गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी सेकेंड पढ़ेंगे। बच्चों, आपने तो यूकेजी में पढ़ा है तो सिर्फ आपने पढ़ा है हिंदी। अब हम क्लास फर्स्ट में दो हिंदी पढ़ेंगे, एक हिंदी फर्स्ट और दूसरी हिंदी सेकेंड। हिंदी सेकेंड में आज हम पाठ 1 बिना मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। ये लेसन बहुत ही आसान है क्योंकि आप लोग यूकेजी में इसे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बिना मात्रा के शब्द का मतलब है कि जिस शब्द में कोई भी मात्रा न हो। तो बिना मात्रा के शब्द में हम आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दो अक्षर वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे? दो अक्षर वाले शब्द। दो अक्षर वाले शब्द का मतलब है कि उसमें केवल दो ही अक्षर हो, दो ही अक्षर। अब हम देखते हैं दो अक्षर के शब्द क्या हैं, कौन कौन है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग देख रहे हैं चित्र में क्या है? एक घर बना हुआ है। चित्र में क्या है? घर है। तो घर है, हम उसे कैसे लिखेंगे? घ प्लस र बराबर घर। अब हमने दो अक्षर को जोड़ के शब्द बनाया। कैसे बनाया? जोड़ा गया है शब्द। क्या जोड़ा गया है? घ प्लस र। जोड़ क्या कहते हैं? ये जो प्लस वाला निशान है जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लस कहते हैं, इसी को हिंदी में जोड़ कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि घ जोड़ र बराबर घर। तो हम जब वो शब्द बनाना रहता है तो हम बीच से क्या करते हैं? प्लस को हटा देते हैं। जैसे देखिए शब्द बनाने पे पहला अक्षर घ है तो पहले घ लिख दिए हैं, दूसरा र है तो र लिख दिए हैं। तो घ प्लस र का क्या हो गया शब्द? घर। दूसरा चित्र देखिए। दूसरे चित्र में क्या है? टोकरी में बहुत सारे से फल रखे हुए हैं। तो हमको लिखना है फल। फल लिखने के लिए हम क्या करेंगे? फ प्लस ल बराबर फल। तो फल भी लिखे हैं तो हम पहले की तरह लिखे हैं। जैसे पहला अक्षर फ है तो हमने फ लिख दिया, दूसरा अक्षर ल है तो हमने ल लिख दिया। तो दोनों का जोड़ के शब्द क्या बना? फल। बीच से ही प्लस को जोड़ को हटा देना है, बाकी जो अक्षर है वैसे लिख देना है। तो दूसरा शब्द क्या है? फल। ठीक, और भी हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं बहुत सारे शब्द। जैसे न प्लस ल बराबर नल, ब प्लस स बराबर बस, ज प्लस ल बराबर जल, त प्लस न बराबर तन, ज प्लस ग बराबर जग। ऐसे बहुत से सारे दो अक्षर वाले शब्द हैं। फिर हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। तीन अक्षर वाले शब्द मतलब क्या है? अभी हमने दो अक्षर वाले शब्द पढ़ा तो जिसमें क्या है? सिर्फ दो अक्षर है, एक और दो, दो अक्षर। अब फिर हम तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? तीन अक्षर होगा। ऐसे देखिए यहाँ पे चित्र में क्या दिया हुआ है? क्या है ये? मटर है। क्या है? मटर है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। हम सबको भी मटर बहुत पसंद है। तो मटर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? म प्लस ट प्लस र बराबर क्या करेंगे? कैसे शब्द बनाएंगे? शब्द बनाने के लिए हम पहले क्या बताए हैं कि पहला अक्षर जैसे है उसी क्रम में हमको सिर्फ अक्षर को लिख देना है, प्लस बीच का हटा देना है। तो पहला अक्षर क्या है? म है, दूसरा अक्षर ट है, तीसरा अक्षर क्या है? र। तो हम शब्द हमने क्या बनाया? मटर, मटर। फिर क्या है? दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कमल। क्या देख रहे हैं? कमल का फूल है। तो कमल का फूल है, फिर इसमें हम कमल कैसे लिखेंगे? तो लिखा हुआ है क प्लस म प्लस ल बराबर क म ल। इसको भी लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमको पता हो गया है, अब हम जान गए हैं कि जहाँ जिस अक्षर के बीच में प्लस लगा होता है, जब हम शब्द बनाते हैं तो शब्द बनाने के लिए हमको बीच का प्लस हटा देना रहता है। तो हम क्या करेंगे? पहले अक्षर क्या है? क है, क लिखेंगे, दूसरा अक्षर म है, म लिखेंगे, तीसरा ल है, ल लिखेंगे। तो शब्द क्या बन गया? कमल। और भी हम बहुत सारे अक्षर बताते हैं, तीन अक्षर वाले शब्द बताते हैं। क्या है? जैसे ब प्लस ट प्लस न बराबर बटन, म प्लस ग प्लस र बराबर मगर, न प्लस ग प्लस र बराबर नगर, म प्लस ह प्लस ल बराबर महल, भ प्लस व प्लस न बराबर क्या हो गया? भवन। तो इन सब में कितने अक्षर हैं? सिर्फ तीन अक्षर हैं। देख सकते हैं हम लोग, एक दो तीन। तो ये सब तीन अक्षर वाले शब्द हैं। फिर हम चार अक्षर वाले शब्द पढ़ते हैं। चार अक्षर वाले शब्द में क्या होगा?
उसमें 4 अक्षर वाले शब्द होंगे, उसमें सिर्फ क्या होगा 4 अक्षर होंगे। जो 2 अक्षर वाले पढ़ा तो उसमें 2 अक्षर हैं, 3 अक्षर वाले शब्द पढ़े तो उसमें 3 अक्षर हैं, और 4 अक्षर वाले शब्द हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा 4 अक्षर होगा। जैसे देखिए चित्र में क्या है, बरगद का पेड़ है, क्या है बरगद है। हम तब बरगद कैसे लिखेंगे, तो ब प्लस र प्लस ग प्लस द बराबर क्या हो गया बरगद। तो बरगद में हम देखें कितने अक्षर हैं, हमको 4 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं, तो हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4, कितने शब्द हैं 4, तो ये 4 अक्षर वाले शब्द हुए। फिर दूसरे चित्र में क्या है, यहाँ है सलगम। तो सलगम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा स प्लस ल प्लस ग प्लस म, तो क्या हो गया सलगम। अब सलगम भी लिखने के लिए बीच से हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अक्षर को जोड़ के जब हमको शब्द बनाना रहता है तो हम बीच से प्लस को हटा के क्रम से, जैसे पहले अक्षर है स तो पहले स लिखा, फिर दूसरा अक्षर है ल तो फिर ल लिखे, फिर तीसरा अक्षर है ग तो हमने ग लिखा, फिर चौथा अक्षर है म, फिर म लिखा, इसलिए क्या हो गया शलगम। तो ये कितने अक्षर वाले हो गए, 4 अक्षर वाले शब्द हो गए। फिर मैं और भी आपको 4 अक्षर वाले शब्द बताती हूँ, जैसे ट प्लस म प्लस ट प्लस म बराबर टम टम, बड़ा स प्लस र प्लस ब प्लस त बराबर शरबत, ब प्लस र प्लस त प्लस न बराबर बर्तन, द प्लस म प्लस क प्लस ल बराबर दमकल, क प्लस र प्लस त प्लस ल बराबर करतल। तो हम लोग 2 3 और 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिए, और ये लेसन बहुत आसान भी है, आप लोग इसको यूकेजी में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसलिए इस लेसन को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए बुक में आप इसमें लिखा है उच्चारण कीजिए। उच्चारण कीजिए मतलब हम लोग उसे उस शब्द का उच्चारण करेंगे, यानी कि बोलेंगे, बोल के पढ़ेंगे। तो पहले क्या है 2 अक्षर वाले शब्द हैं, चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है म न, क्या हो गया मन। फिर क्या है चल, क्या हो गया चल। ह और म क्या हो गया हम। द और श क्या हो गया दस। घबराने की बात नहीं है, एकदम आसान है। जो भी अक्षर है हम अक्षर को पहचानते हैं, उसको मिला के पढ़ना सीखेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं और उसका उच्चारण करेंगे, डरेंगे भी नहीं। क्या है 3 अक्षर वाले शब्द हम पढ़ रहे हैं। 3 अक्षर वाले शब्द में क्या लिखा है, क लिखा है, म है, ल है, तो हम इसको मिला के बोलेंगे। क्या मिलाएंगे, क म ल। नहर क्या हो गया नहर। फिर क्या है टहल, क्या हो गया टहल। फिर है क्या बहन, क्या हो गया बहन। फिर ये 3 अक्षर वाले शब्द हो गए। अब हम 4 अक्षर वाले शब्द भी पढ़ते हैं। क्या लिखा है, छोटा अ द र क अदरक, कटहल कटहल, कसरत कसरत, अजगर अजगर। तो बच्चों ये 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द, ये तीनों आप लोग, आपके पास अगर जो बुक है तो आप बुक से पढ़िएगा, जैसा कि आप लोग देखेंगे भी और फिर उसका बुक के साथ मिला के पढ़ेंगे भी। नहीं बुक है तो आपके पास कोई भी कॉपी होगी जिसमें आप लोग उसको नोट भी कर लीजिए, यानी कि लिख लीजिए देखकर। देख के लिखने के बाद आप उसे एक एक अक्षर को बोल के उसका उच्चारण करना सीखिए। बिल्कुल यह पाठ बिल्कुल आसान है और हम इसको पढ़ना सीख भी जाएंगे जल्दी से, क्योंकि अगर जो अक्षर की पहचान हमको है तो हम 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द बिल्कुल आसानी से उसका उच्चारण कर पाएंगे। फिर सबसे लास्ट का क्या है एक्सरसाइज देखते हैं। लिखा हुआ है कि अंतिम अक्षर को पकड़कर सीढ़ी से उतरिए। तो इसका मतलब क्या है, शब्द यहाँ दिया हुआ है घर, तो इसका अर्थ है कि घर दिया हुआ है, अंतिम का अक्षर र है। अब हमको र से नया शब्द बनाना है, तो र से हम शब्द बनाएंगे। जबकि हम लोग र से रथ पढ़े हैं तो हमने र से रथ लिख दिया। अब हमको थ से बनाना है शब्द, तो हमने थ से थन पढ़ा है, मैंने थ और न थन लिख दिया। अब हमको न से शब्द बनाना है तो हमने न प्लस ल लिख के नल बना दिया। अब हमको ल से बनाना है तो हम क्या कर दिए लहर, लहर लिख दिए। तो सब क्या हुआ, सारे सीढ़ी से शब्द सब
क्रमानुसार बन गए। अब बेटा आज की क्लास यही ख़त्म होती है। हम लोग कल नया लेसन आ की मात्रा से शब्द का फिर पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।